पटियाला में हुई हिंसा के बाद पुलिस महकमे के कई अफसरों पर गाज गिरी है। सीएम भगवंत मान लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पटियाला में खालिस्तान के नाम पर किसने रची हिंसा की साजिश? पटियाला में हुई हिंसा में क्या मूक दर्शक बनी रही पुलिस? पुलिस की मौजूदगी में होता रहा पथराव, सवालों के घेरे में पंजाब पुलिस। पटियाला में हुई साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? क्या हिंसा संयोग है या प्रयोग? पटियाला में खालिस्तान समर्थकों की मौजूदगी और पथराव के बाद फैली हिंसा कई सवालों को जन्म दे रही है। आज भले ही पटियाला में हालात काबू में हैं, भले ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया हो, लेकिन 29 अप्रैल की दोपहर को पटियाला के इसी इलाके में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। पटियाला में हुई हिंसा महज संयोग थी या फिर पूरे पंजाब के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? ये सवाल इसलिए बेहद अहम है क्योंकि पंजाब सीमावर्ती राज्य है और इसी पंजाब ने लंबे अरसे तक उग्रवाद को भी झेला है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील की है। जिला प्रशासन को इस तरह की कोई आशंका थी कि वहां पे हिंसा हो सकती है तो जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। सरदार भगवंत मान को बहुत गंभीरता से इस वाकया को लेने की जरूरत है और कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों ने सिर कैसे उठाया? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो आतंकी संगठनों की हिमायती बनी हैं? कौन है वो लोग जो पंजाब की सड़कों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं? बीजेपी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सोच पर सवाल उठाए हैं। पटियाला में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं संकेत है कि पंजाब में कानून व्यवस्था कैसे चरमरा रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री पंजाब में कम, पंजाब से बाहर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। पंजाब के कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार कुछ कर पा रही है? किसकी शह पर ये सब हुआ है? क्या उन लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे जिन्होंने शांति को भंग करने का प्रयास किया है? क्या पटियाला में हुई हिंसा के पीछे सिख फॉर जस्टिस था? क्या आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर हिंसा की पूरी साजिश रची गई? ये वो तमाम सवाल हैं जो पुलिस की पड़ताल में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखने के बाद तो पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पटियाला में हुई हिंसा के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन में हैं। पटियाला के आईजी, एसएसपी और एसपी का तबादला कर दिया गया है। मुखविंदर सिंह चिन्ना को नया आईजी बनाया गया है। पटियाला में अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट बंद रखा गया। कर्फ्यू के बाद धारा 144 भी लगाई गई है। ये मसला दो समुदायों का नहीं था, ये दो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में उनके वर्कर लड़े थे और पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है, तो पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया है। वहीं दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि पंजाब की शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पंजाब में जो लोग भी पंजाब की शांति को भंग करेंगे उन सब के खिलाफ सख्त एक्शन होगा।
पटियाला में हुई हिंसा के बाद फरीदकोट में भी पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने फरीदकोट में फ्लैग मार्च किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने आला अफसरों के साथ बैठक का दौर भी जारी रखा है। पंजाब पुलिस ने इस मामले में अब तक 24 उपद्रवियों की पहचान की है, जबकि 6 केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिंसा भड़काने के मामले में गिरफ्तार हरीश सिंगला को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड राजेंद्र परवाना है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस डिपार्टमेंट पटियाला पुलिस ने 6 FIR रजिस्टर कीतियां ने। उस 3 अक्यूज़ड जिन्होंने ਹੁਣ तक उन्होंने गिरफ्तारी पाई जा चुकी है, जिहदे मेन अक्यूज़ड बलजिंदर सिंह परवाना जो राजपुरा ਨੂੰ बिलोंग करता है, जोड़ा कि वन ऑफ द मास्टर माइंड है। ये सारा चीज़ उसने प्लान करके एग्जीक्यूट किया है। ही इज़ वन ऑफ द मेन अक्यूज़ड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंजाब में खालिस्तानी संगठनों का मूवमेंट क्यों बढ़ रहा है? क्या ये किसी बड़ी साजिश की तैयारी तो नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में अवैध घुसपैठियों पर हुए जी न्यूज के ऑपरेशन रोहिंग्या का असर अब कई राज्यों में दिखाई देने लगा है। जी न्यूज के खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश से लेकर त्रिपुरा तक पुलिस ने एक्शन प्लान शुरू किया, जिसके तहत त्रिपुरा से 6 और उत्तर प्रदेश से 2 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है। यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार रोहिंग्याओं के कब्जे से पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट समेत कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई ने जी न्यूज के तमाम खुलासों पर मुहर लगा दी है। जी न्यूज के ऑपरेशन रोहिंग्या का मेगा इंपैक्ट। रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ देश में शुरू हुआ एक्शन। देश के कई ठिकानों से घुसपैठियों की धरपकड़। यूपी से लेकर त्रिपुरा तक जी न्यूज के ऑपरेशन रोहिंग्या से हड़कंप। दिल्ली में रोहिंग्याओं के खिलाफ हुए स्टिंग ऑपरेशन का असर पूरे देश में दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने स्पेशल सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत यूपी के हापुड़ में 2 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं त्रिपुरा में भी 6 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली में जी न्यूज के बड़े ऑपरेशन रोहिंग्या का असर देश के कई राज्यों में दिखाई दे रहा है। जी न्यूज के बड़े खुलासे के बाद राज्यों में रोहिंग्याओं की निशानदेही शुरू हो चुकी है। कई राज्यों में बसों और ट्रेनों से सफर कर रहे अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी कड़ी में त्रिपुरा के धर्मनगर रेलवे स्टेशन से 3 अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को शक है कि ये भी कहीं रोहिंग्या ना हो जो एक शहर से दूसरे शहर में बसने की तैयारी कर रहे हों। वहीं हापुड़ में रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हापुड़ में 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से अवैध रूप से बने पासपोर्ट और कई अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में रोहिंग्याओं पर कार्रवाई कब शुरू की जाएगी? आज पूरे दिन दिल्ली एनसीआर का तापमान 42 डिग्री के आसपास घूमता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा और महाराष्ट्र के चंद्रपुर का तापमान कितना है आप जानते हैं? पूरे विश्व में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे जबरदस्त गर्मी के मामले में दुनिया भर में टॉप 3 में ट्रेंड करता रहा। 47 डिग्री को पार कर गया तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक 122 साल बाद अप्रैल सबसे गर्म महीना रहा। अब इस गर्मी की वजह से हालत यह है कि बिजली की डिमांड बढ़ गई है और सरकार उस डिमांड को पूरी करने में फिलहाल फेल नजर आ रही है। 1-2 नहीं, 12 से 13 राज्यों में बिजली संकट गहराता जा रहा है। कहीं 10 घंटे बिजली मिल रही है तो कहीं 10 घंटे बिजली कट रही है।
देश भर में गर्मी ने अप्रैल में ही ऐसा रंग दिखा दिया है कि कई दशकों पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। आधा हिंदुस्तान त्रस्त नजर आ रहा है। एक ओर गर्मी का रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है और दूसरी ओर बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। घरों में कूलर और एसी सब फेल हो गए हैं। लोग गर्मी से इतने त्रस्त हो गए हैं कि बस एक ही सवाल कर रहे हैं, अप्रैल में ये हाल है तो मई जून में क्या होगा? अभी से ही लू चलने लगी है, आगे क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में अप्रैल 122 साल में सबसे गर्म महीना रहा। उत्तर प्रदेश के बांदा में शुक्रवार को पारा 47 के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक मई के महीने में गर्मी और बढ़ेगी। सवाल है, क्या मई में तापमान 50 डिग्री हो जाएगा? आसमान से अंगार बरस रही है और धरती तंदूर की तरह धधक रही है। यह हिंदुस्तान के उस शहर की तस्वीर है जहां पारा 47 के पार पहुंच गया। दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में उत्तर प्रदेश का बांदा 47.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे पायदान पर नजर आ रहा है। आसमान से बरसती आग लोगों को न तो घर में चैन से बैठने दे रही है और न बाहर निकलने दे रही है। ये शहर प्रचंड गर्मी की चपेट में है। लोग गर्म मौसम और हवाओं से त्रस्त हैं। मौसम का ऐसा मिजाज कब तक रहेगा, कोई नहीं जानता। मौसम विभाग भी कहता है कि तेज धूप की ये मार अभी जारी रहेगी। चिलचिलाती गर्मी की वजह से सुबह 7 बजे ही तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच जाता है। देश के 7 शहरों का हाल देखिए। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बांदा में 47.4 डिग्री तापमान रहा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ही तापमान 46.8 डिग्री रहा। राजस्थान के गंगानगर में 46 डिग्री, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान आंका गया। दिल्ली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तापमान 46.2 डिग्री, मध्य प्रदेश के नौगांव और उत्तर प्रदेश के झांसी में भी 46.2 डिग्री तापमान रहा। जानलेवा गर्मी में पूरा देश तप रहा है। कहीं लू के थपेड़े पड़ रहे हैं तो कहीं उमस में उबल रही है जिंदगी। और इन सब के बीच लोगों के लिए बुरी खबर यह भी है कि बिजली तक लोगों को नहीं मिल पा रही है। लगातार बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है और थर्मल प्लांट पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सिर्फ जनता तक की नहीं, मुख्यमंत्रियों तक की नींद उड़ गई है। बिजली संकट की वजह से अब सिर्फ पसीने ही नहीं, प्राण भी निकल जा रहे हैं। बिजली ना होने की वजह से छोटे छोटे कारोबारियों पर बुरा असर पड़ रहा है। लिहाजा बिजली को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। सरकारों पर आरोप लग रहा है कि वो वक्त पर बिजली संकट को समझ नहीं पाई और सरकार का कहना है कि विपक्ष झूठ फैला रहा है। अब कोल इंडिया के पास इतना कोयला है नहीं कि सारी डिमांड को पूरा करे। जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं आता, जब तक प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होती, तो निश्चित रूप से वो कमी हमेशा रहेगी। ये बात इनको समझनी चाहिए। इनकी सारी पॉलिसी नीति फेल हो गई। अगर उनको दोष देना है किसी को और सही मायनों में आकलन करना है तो उन्हें जो उनकी सरकार के दौरान कोयला घोटाला हुआ था और उससे जो देश आज संकट भुगत रहा है, उस विषय पर जरूर आकलन करना चाहिए और उस पर भी ट्वीट करना चाहिए। सियासत अपनी जगह, आरोप अपनी जगह, लेकिन बिजली संकट तो है। गर्मी की वजह से देश भर में बिजली की खपत बढ़ती जा रही है, लिहाजा कोयले की मांग भी बढ़ती जा रही है। अब रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है ताकि समय पर कोयला पहुंच सके। इमरजेंसी रूट बनाए गए हैं ताकि बिजली के उत्पादन में कोई बाधा ना हो। कोल इंडिया की तरफ से भी कहा गया है कि घबराएं नहीं, कुछ दिन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अब इम्प्रूव हो रहा है एवरी डे, जो है पावर प्लांट्स को मतलब हो रहा है। फोकस टीम्स आर वर्किंग। कोल माइंस में भी टीम वर्क कर रहा है कोल इंडिया से। पावर एंड रेल का इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप मॉनिटरिंग भी हो रहा है। थिंग्स विल बी इम्पोर्टेंट। गर्मी बढ़ती है तो बिजली की मांग बढ़ने के कारण हर साल दिक्कत आती है, लेकिन इस बार एक तो तेज गर्मी जल्दी आ गई, दूसरी तरफ थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले कोयले की भी भारी कमी है। पूरे देश में एक ही डर है कि जब तापमान 40 के आसपास है तो बिजली पर बवाल मचा है। जब तापमान 45 के पास पहुंचेगा तो बिजली कितने घंटे गुल रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.